कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। ये सब पसंद किया है, लेकिन सोचा पता नहीं शिवानी बेटी को कैसे लगेंगे। तुम दोनों भी देख लो ना, और तुम तीनों भी अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ और ज्वेलरी पसंद कर लो। आखिर तुम्हारे देवर की शादी है और शिवानी के लिए भी पसंद कर लो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रुक्मणी जी की सबसे बड़ी बहू ने त्योरियाँ चढ़ाती हुए कहा, एक बात कहूँ मम्मी, बुरा मत मानना। अरे मम्मी, उस छोटी सी बस्ती की गरीब लड़की को ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। अरे उस बेचारी ने तो इतने महंगे कपड़े गहने कभी सपने में भी ना पहना होगा। वो बेचारी कहाँ सहज रह पाएगी इन भारी भरकम साड़ियों और गहनों में। मेरी मानो तो उसके लिए तो आप कुछ हल्की फुल्की सी सूती कॉटन की साड़ियाँ खरीद लो, बेचारी बहुत सहज रहेगी। इतना कहकर सपना और रीना दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। देखो सपना बेटा, जैसे तुम दोनों इस घर की बहू हो ना, वैसे ही अब शिवानी इस घर की बहू बनने वाली है। और तुम दोनों में मुझे कोई फर्क नहीं लगता। जैसे तुम दोनों के विवाह में किया था ना, वैसे ही शिवानी के लिए होगा। और कोई छोटा बड़ा नहीं होता है बेटा, छोटी बड़ी तो बस हमारी सोच होती है, जिससे हम सबको अपनी नज़रों में छोटा समझने लगते हैं। बड़ा इंसान कभी पैसे से, शोहरत, रुतबे से नहीं बनता है, बल्कि बड़ा हमेशा इंसान अपने गुणों, अपने व्यवहार, अपने संस्कारों से होता है बेटा। और शिवानी गुणों की खान है। संस्कार तो बचपन से ही उसमें कूट कूट कर भरे हैं। इतनी सादगी, विनम्रता, बोलने का सलीका और छोटे बड़ों का कायदा, ये सब एक अकेले इंसान में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। हमारे प्रभु जी की कृपा, बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो शिवानी जैसी अच्छी लड़की हमारे गौतम की जिंदगी में आई है। ये शिवानी का भाग्य नहीं है बेटा, बल्कि हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने शिवानी के लिए हमारे गौतम को चुना है। आप तो बस जब देखो शिवानी 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 की रट लगाए रखती है। पता नहीं उस मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है। रुक्मणी जी की दूसरी बहू रीना ने गंभीरता से कहा, हाँ दीदी, हमें इतने साल हो गए इस घर में आए, लेकिन कभी मम्मी से कभी तारीफ का एक शब्द तक नहीं सुना। लेकिन उस मामूली सी 2 कौड़ी की गरीब लड़की ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है, जो जिसे देखो शिवानी शिवानी की माला फेरे जा रहा है। हमें कुछ पसंद नहीं करना मम्मी, जो पसंद करना है आप ही कर लीजिए, भला हमें क्या पता होगा उस मामूली सी 2 कौड़ी की बस्ती में रहने वाली लड़की की पसंद और नापसंद क्या होगी। इतना कहकर रुक्मणी जी की दोनों बहुएं पैर पटकते हुए बाहर चली गई। कोई बात नहीं रुक्मणी बहन जी, आजकल के बच्चों का क्या करें, बस घर घर की यही कहानी है, जोहरी रतनलाल जी ने कहा। और मैं तो दोनों बिटिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करती, खुद शिवानी बिटिया को यहीं बुला लीजिए। अपनी पसंद के गहने और साड़ियाँ वो खुद ही पसंद कर लेगी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मैं अभी हरिया को बोलती हूँ, वो ड्राइवर से बोल देगा शिवानी को लाने के लिए। रुक्मणी जी अपने नौकर हरिया को आवाज़ लगाकर बुलाती है और ड्राइवर से शिवानी को लेकर आने के लिए बोलने को कहती है। थोड़ी देर बाद ड्राइवर शिवानी को लेने जाता है। इस तरह से अचानक ड्राइवर को देखकर सुशीला चाची और शिवानी दोनों थोड़ा सा चिंतित हो जाती है। अरे काका, आप यहाँ कैसे? शिवानी बेटी, आपको घर पर बुलाया है। ड्राइवर की बात सुनकर शिवानी थोड़ी सी परेशान हो जाती है।
क्या बात है काका, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको गहने और साड़ियाँ पसंद करने के लिए बुलाया है। लेकिन इसके लिए हमारी क्या ज़रूरत थी, माँ और बाबूजी खुद ही पसंद कर लेते। अरे तू जाना बेटा, आजकल सब अपने विवाह के जेवर कपड़े खुद ही पसंद करती है। सुशीला चाची ने धीरे से शिवानी से कहा। शिवानी ड्राइवर के साथ राधे श्याम जी के घर आती है। शिवानी को देखकर राधे श्याम जी के यहाँ काम करने वाली लीला, जो उम्र में शिवानी के ही जितनी थी, सबको जाकर बताया कि शिवानी भाभी आई है। राधे श्याम जी के यहाँ काम काज करने वाले सारे नौकर चाकर आकर शिवानी को नमस्ते करते हैं। जो सबसे बुजुर्ग थे केशव चाचा जी, उन्हें शिवानी झुककर प्रणाम करती है। ये सब देखकर सबको बहुत आश्चर्य होता है। अरे अरे बेटा, ये आप क्या कर रही है? मैं इस घर का नौकर हूँ। तो क्या हुआ चाचा जी, मैं भी लोगों के घरों में यही काम करती हूँ। क्या नौकर इंसान नहीं होते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बुजुर्ग हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, और बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। और या मुझे आप मत बोलिए, मुझे सिर्फ शिवानी बेटी बोलिए बस। जीती रहो बेटा, जीती रहे। इस बार तुम्हारे जैसी बहू बिटिया सबको दे, हमेशा खुश रहो बेटा। शिवानी की बातें सुनकर घर के सारे नौकर चाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि राधे श्याम जी, रुक्मणी जी और गौतम के अलावा सब नौकरों से ठीक मुँह से बात नहीं करते, बात बात पर डांट देते हैं, झिड़क देते हैं। शिवानी का व्यवहार सबको बहुत ही अच्छा लगा। तभी सपना शिवानी को देखकर घमंड से रीना से कहती है, अरे देखो रीना, कौन आया है? देवरानी जी पधारी है, तनिक दर्शन तो कर लो। नमस्ते दीदी। शिवानी दोनों भाभियों को नमस्ते करती है, लेकिन दोनों ही मुंह फेर लेती है। देखो तो रीना, यह तो वही सूट है ना जो हमने पसंद किया था, पूरा 10,000 का है। अरे इतने महंगे कपड़े तो इसने कभी सपने में भी नहीं पहने होंगे। छोरी के भाग तो देखो, हमारी बराबरी करने चली है। सपना की बातें सुनकर दोनों हंसने लगी। शिवानी दोनों भाभियों को नमस्ते करके चली गई, कुछ भी जवाब नहीं दिया। राधे श्याम जी सब कुछ दूर खड़े देख रहे थे। राधे श्याम जी की आंखें सजल हो गई। हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करके बोले, हे भगवान, अब बस जल्दी से शिवानी इस घर में बहू बनकर आ जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवानी के आने के बाद फिर से इस घर में वही खुशियाँ और शांति आ जाएगी जो उस समय थी जब माँ और रुक्मणी दोनों कितने प्रेम से रहती थी। सुबह सुबह रोज आरती, भजन, कीर्तन, सबके साथ बैठकर भोजन करना, शाम को फिर सब मिलकर आरती पूजा करना। मैं जानता हूँ कि आज बच्चों की दिनचर्या देखते, कामकाज देखते ये सब संभव नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक दिन या वार त्योहार भी, अब तो वो सबका साथ और सुकून भरे पल नसीब नहीं होते हैं। आजकल के बच्चों को साथ बैठकर बात करने की, भोजन करने की फुर्सत ही नहीं है, और ना ही इच्छा होती है। शिवानी बेटी के आने से शायद सब कुछ फिर से बदल जाएगा, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। इतना कहते कहते राधे श्याम जी भी भावुक हो गए। अपनी आंखों को पोंछते हुए शिवानी के पास आकर बोले, आ गई बेटा, अंदर चलो, रुक्मणी जी तुम्हारा इंतजार कर रही है। शिवानी राधे श्याम जी को प्रणाम करके हॉल में आती है, जहां सुनार और साड़ियाँ वाले भैया जी बैठे थे। शिवानी ने सबको नमस्ते किया और आकर रुक्मणी जी के पास बैठ गई। आओ बेटी, ये देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, अब तुम भी देख लो, इनमें से तुम्हें कौन सा पसंद है। मुझे कुछ भी नहीं देखना माँ, आपने जो भी मेरे लिए पसंद किया है ना, सब बहुत सुंदर है। मुझे भला इन सब की क्या जानकारी होगी, मैंने तो कभी सपने में भी इतने महंगे कपड़े और जेवर नहीं देखे। आपने बुलाया इसीलिए तो मैं आ गई, बस आप ही पसंद कर लीजिए। अरे ये कोई बात हुई भला, सब अपने जीवन में
बहुत कुछ पहली बार ही देखते हैं बेटा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम ये बोल दे। और ये देखो, ये कुछ सूट भी है। विवाह के बाद तुम जिन कपड़ों में खुद को सहज महसूस करो वही पहनना बेटी। तभी लीला शिवानी के लिए शरबत लेकर आती है। ये लीजिए शिवानी भाभी शरबत। इसकी क्या जरूरत थी लीला दीदी? जरूरत कैसे नहीं थी, आप इतनी दूर से आई है। और शिवानी भाभी, खाना खाकर ही जाना है। हाँ हाँ लीला, शिवानी बिटिया खाना खाकर ही जाएगी। और हाँ शिवानी भाभी, आपकी मधुर आवाज में कुछ सुनाना भी पड़ेगा। इतना कहकर लीला चली गई। ये हमारे घर की सबसे छोटी है लीला, बहुत बोलती है। जब देखो चपर चपर करती रहती है। जब भी घर में अकेली होती हूँ पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। पूरे दिन भर अम्मा ये अम्मा वो करती रहती है। एक पल भी तुम्हें बोर नहीं होने देगी। इतना कहकर रुक्मणी जी, राधे श्याम जी और शिवानी हंसने लगे। शिवानी रुक्मणी जी के बार बार कहने पर कुछ जेवर सूट साड़ियाँ पसंद करती है। रुक्मणी जी को बहुत खुशी होती है। मैं सोच रही थी बेटा, कल परसों तक गौतम के साथ जाकर दुल्हन का जोड़ा भी अपनी पसंद का ले आना। गौतम तुम्हें लेने आ जाएगा। शिवानी शर्माते हुए हामी भरती है। थोड़ी देर बाद में लीला आती है। अम्मा खाना बन गया है, आप सब आ जाइए। ठीक है लीला, तुम चलो हम आते हैं। रुक्मणी जी, राधे श्याम जी और शिवानी तीनों आते हैं। खाना परोसा गया। रुक्मणी जी की दोनों बहुएं नहीं आई। उन सब का खाना उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। लीला और 2-3 नौकर जाकर भोजन परोसते हैं। इतने सारे पकवान बनाए गए। रुक्मणी जी फोन करके गौतम को भी बुला लेती हैं। जब गौतम आता है तो रुक्मणी जी मजाक करते हुए, देखो जी कैसे एक कॉल में दौड़ते हुए आ गया, वरना 20 कॉल कर दो। नहीं माँ, ऑफिस में इतना काम है, उतना काम है। लेकिन शिवानी का नाम सुनकर दौड़ा चला आया। रुक्मणी जी की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। सब बैठकर भोजन करते हैं। उसके बाद बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर घर के सारे नौकर चाकरों को बुलाया जाता है। रुक्मणी जी अपने पोते पोतियों को आवाज़ देकर बुलाती है। 3 बड़े प्यारे से बच्चे, एक 10 साल की बच्ची और 2 8 साल और 6 साल के बच्चे आते हैं। तीनों रुक्मणी जी की गोद में बैठ जाती है। ये देखो बच्चों, यह है तुम्हारी चाची। नमस्ते करो अपनी चाची को। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन है। और ये दीदी है, इसका नाम जिया है। और ये पिंटू है। अरे वाह, बहुत प्यारे नाम है। जितने प्यारे आप तीनों हो उतना ही प्यारा आपका नाम है। शिवानी बेटी, ये तीनों बच्चे रीना बहू के हैं। आज तीनों की जल्दी छुट्टी हो गई। इनका स्कूल पास में ही है, इसलिए ड्राइवर लेकर आ गया। सपना बहू के एक लड़का है 13 साल का, ओम। वो देर से आएगा। प्रभु जी की कृपा से 3 पोते और 1 पोती है, बड़े ही प्यारे। जब चारों घर में होते हैं तो पूरे घर को सर पर उठा कर रखती है। शिवानी ने तीनों बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया। दादी माँ, चाची तो बहुत अच्छी है, लेकिन मम्मी तो बोल रही थी गंदी चाची आएगी, लेकिन चाची तो बिल्कुल भी गंदी नहीं है। चाची तो बहुत अच्छी है। फिर मम्मी ने चाची को गंदा क्यों बोला? आर्यन की मासूमियत भरी बात से राधे श्याम जी और रुक्मणी, गौतम तीनों शिवानी के सामने थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। लेकिन शिवानी बात को संभालते हुए तीनों बच्चों को समझाती है। दरअसल बात यह है कि जब मैं आ रही थी तो मेरा पैर कीचड़ में चला गया था और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए थे। जब मैं यहाँ आई तो मम्मी ने मुझे देख लिया, इसीलिए दीदी ने कहा था चाची गंदी है। लेकिन अब तो चाची ने अपने कपड़े साफ कर लिए हैं, इसीलिए अब चाची अच्छी हो गई। शिवानी की बातें सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। राधे श्याम जी, रुक्मणी जी और गौतम तीनों बहुत खुश हुए। आज रुक्मणी जी और राधे श्याम जी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे। उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि शिवानी के आने के बाद इस घर में सब कुछ बदल जाएगा। यह घर फिर से स्वर्ग बन जाएगा। उनका पूरा परिवार फिर एक हो जाएगा। अच्छा चाची,
आप तो बहुत अच्छा गाती है, कुछ सुनाओ ना चाची। जरूर, पहले तुम तीनों मुझे एक एक पप्पी दो, फिर हम आपको एक अच्छा सा भजन सुनाएंगे। दोनों बच्चे शिवानी के गले लिपटकर एक पप्पी देकर राधे श्याम जी की गोद में जाकर बैठ जाती हैं। रुक्मणी जी लीला को दोनों बहुओं को बुलाने भेजती है। दोनों अनबने से आकर बैठ जाती है। शिवानी अपनी मधुर आवाज में गाती है। शिवानी का भजन सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सब शिवानी की तारीफ करते हैं। तीनों बच्चे बहुत खुश होकर अपनी चाची के गले से लिपटकर उसकी गोद में बैठ जाती है। रुक्मणी जी की दोनों बहुएं बहुत गुस्सा होती है। उन्हें इस तरह से शिवानी की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। रीना अपने तीनों बच्चों को गुस्से में हाथ पकड़कर शिवानी की गोद से उठाकर ले जाती है। सपना भी चली जाती है। उसके बाद रुक्मणी जी गौतम को शिवानी को घर छोड़कर आने के लिए बोलती है। गौतम शिवानी को अपनी गाड़ी में छोड़ने जाता है। रीना अपने तीनों बच्चों को डांटती है। किसने बोला था उस 2 कौड़ी की लड़की की गोद में बैठने को? खबरदार, अगर आइंदा ऐसा किया तो। कितनी बार बोला है, उसकी हैसियत हमारे पैर की जूती के बराबर भी नहीं है। वो एक छोटी सी गंदी सी बस्ती की अनपढ़ गंवार गंदी लड़की है। लेकिन मम्मी, चाची तो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल गंदी नहीं है, हम दोनों को बहुत प्यार करती है। फिर वही बात, मैंने कहा ना वो गंदी लड़की है, तो बस है। आज के बाद कभी उसका नाम भी मत लेना। अब तुम तीनों अंदर जाकर अपना होमवर्क करो। चलो। तीनों बच्चे सहमे हुए से अंदर चले गए। रुक्मणी जी बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। रुक्मणी जी रीना के पास आकर कहती है, बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो रीना बेटा अपने बच्चों को। अरे ये तुम क्या सिखा रही हो, हैसियत बिना हैसियत। कल को जब ये बच्चे कहीं बाहर जाएंगे, अपने जीवन में कभी सच्चे मित्र संगी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हर इंसान की हैसियत देखेंगे। कभी भी किसी इंसान के गुणों, संस्कारों, व्यवहार को नहीं देख पाएंगे। सिर्फ हैसियत देखकर मित्र बनाएंगे, बातें करेंगे, अच्छा बुरा व्यवहार करेंगे। ये क्या बच्चों में छोटे बड़े, अमीरी गरीबी का भेदभाव ला रही हो? अरे बच्चे तो ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं, बड़े मासूमियत और भोलेपन से भरे। तुम कैसी भावना भर रही हो इन मासूम बच्चों में? आप तो रहने दीजिए मम्मी जी। पता नहीं उस मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो आप उसके लिए मुझे इतना सुना रही है। अभी तो वो इस घर में आई ही नहीं है। अभी से ये सब कुछ आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। देखो रीना बेटा, मैं कोई शिवानी का पक्ष नहीं ले रही हूँ बेटा, बल्कि जो सच है वही बोल रही हूँ। जो लोग अपने बच्चों को बचपन से ही बहुत हैसियत बिना हैसियत सिखाते हैं ना, बड़े होकर वो बच्चे एक दिन अपने माँ बाप की भी हैसियत देखकर ही रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो बेटा, तुम्हारे दिए संस्कारों का खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़े। वाह मम्मी, मैंने अपने बच्चों को शिवानी की सच्चाई क्या बता दी। आप तो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगी। 12 साल हो गए मेरी शादी को मम्मी, आपने कभी भी इस तरह से बात नहीं की। लेकिन जब से उस शिवानी का रिश्ता हुआ है ना, तब से जब देखो शिवानी ऐसी है, शिवानी वैसी है, जैसे हम सब तो कुछ है ही नहीं उस लड़की के सामने। बार बार शिवानी को हर बात में बीच में क्यों लाती हो रीना? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि बच्चों को गलत शिक्षा मत दो। हाँ मम्मी, हमारा तो अब आपको हर बात बोलना गलत ही लगेगा। आपकी लाडली सबसे छोटी बहू जो आ रही है। रुक्मणी जी की बातें सुनकर रीना बहुत नाराज होकर चली जाती है। रुक्मणी जी बहुत उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। राधे श्याम जी सब कुछ सुन रहे थे। कमरे में रुक्मणी जी के पास आकर बैठ जाती हैं। क्या हुआ रुक्मणी? रीना बहू की बातों का बुरा मान गई? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। भला बच्चों की बातें कभी माँ बाप को बुरी लगती है क्या? मैं तो बस ये सोचकर परेशान हो रही थी कि शिवानी बेटी का इसमें क्या कसूर है। हमने हमारे गौतम के लिए उसे पसंद किया है। हम रिश्ता लेकर गए थे हमारे गौतम का। मुझे शिवानी की बहुत चिंता हो रही है। इस घर में आने के बाद कहीं दोनों बहुओं के
व्यवहार से शिवानी दुखी ना हो जाए। वैसे भी उस बच्ची ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। बचपन में अपने माँ बाबा को खो दिया, उसके बाद अपनी चाची का रूखा व्यवहार, लोगों के घरों में काम करना, पूरी बस्ती के कटाक्ष ताने, अभद्र बातें सुनना, और अब इस घर में आएगी तो हमारी दोनों बहुओं का व्यवहार। देखो रुक्मणी, शिवानी एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई बच्ची है। वो सब कुछ एकदम सहजता से संभाल लेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवानी के आने के बाद सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। अपने प्रभु जी पर पूरा विश्वास रखो, अपने भगवान जी के इशारे को समझो। वो भी चाहते हैं कि शिवानी इस घर में आकर सब कुछ एकदम ठीक कर दे। जी ऐसा ही हो, भोलेनाथ सब कुछ ठीक कर दे बस। राधे श्याम जी की बातें सुनकर रुक्मणी जी फिर से एकदम सहज हो गई। गौतम शिवानी को छोड़ने जाता है। रास्ते में शिवानी से कहता है, शिवानी, बच्चों की बात को दिल से मत लगाना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं गौतम जी? जिया, आर्यन और पिंटू बच्चे हैं, बच्चों की बात को क्या दिल से लगाना। लेकिन तुम जानती हो शिवानी, बच्चे कभी खुद से ऐसी बातें नहीं बोलते। हाँ जानती हूँ, अगर रीना भाभी खुद भी मुझे ये सब बातें बोलती तो भी मैं कभी बुरा नहीं मानती। आप चिंता मत कीजिए गौतम जी, मैं कभी भी भाभियों की बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ दोनों भाभियाँ बहुत ऊंचे ऊंचे खानदान से है, बहुत बड़े बाप की बेटियाँ हैं। उन्होंने कहा अपने जीवन में ये बस्ती के गरीब लोग, अनपढ़ गंवार लोग देखे होंगे। खुद उनको भी बचपन से यही सुनने को मिलता होगा कि बस्ती में रहने वाले गरीब, अनपढ़ गंवार लोग गंदे होते हैं। हर व्यक्ति, हर समाज की अपनी अपनी अलग सोच होती है। गौतम जी, ये सच है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। हर कोई पढ़ना लिखना, शिक्षित होना चाहता है, लेकिन सबकी अपनी मजबूरी होती है। अगर हमारे माँ बाबा होते तो हमें शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़ता। जब तक माँ थी हमें बहुत कुछ सिखाया, उनकी वजह से आज हम गा रहे हैं। बचपन से ही उन्हें मंदिर में भजन कीर्तन गाते सुना था। हम दोनों भाभियों से कोई शिकायत नहीं है। जो उन्हें बोलना है बोलती रहे, क्योंकि हम हैं भी एक छोटी सी बस्ती की अनपढ़ गंवार लड़की, दो कौड़ी की। और जो सच है उसे सुनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारा कितना बड़ा दिल है शिवानी। सच में कोई इंसान सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं होता है, बल्कि अच्छे बड़े दिल से बड़ा होता है। गौतम शिवानी को घर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। इधर रीना का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। सपना रीना के पास आकर बैठ जाती है। देखा दीदी, अभी तो वो दो कौड़ी की लड़की आई भी नहीं और अभी से ये सब कुछ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रीना, एक बार उस लड़की को इस घर में आने तो ऐसा जीना हराम कर देंगे। कुछ ही दिनों में अपने बस्ती लौट जाएगी। अरे ऐसी ऐसी योजनाएं बनाकर रखी है उस देवरानी के लिए, तुम सोच भी नहीं सकती। सपना की बातें सुनकर दोनों हंसने लगी। दूसरे दिन गौतम शिवानी को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है शहर की एक बहुत बड़ी दुकान में। दुकान के मालिक गिरधर जी गौतम और शिवानी को देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे गौतम बेटा, आओ आओ बेटा। गौतम और शिवानी दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। चाचा जी, ये शिवानी है, कोई अच्छा सा दुल्हन का जोड़ा दिखाइए। इसे कौन नहीं जानता बेटा, सारा शहर जानने लगा है। शिवानी बेटी को क्या मधुर आवाज में गाती है। बहुत ही भाग्यशाली हो बेटा, जो शिवानी जैसी लड़की को जीवन साथी बनाने जा रहे हो। गिरधर जी की बातें सुनकर गौतम बहुत खुश होता है और धीरे से शिवानी को बोलता है, देखा शिवानी, इसे कहते हैं पारखी नज़र, जो किसी इंसान में दोष नहीं बल्कि अच्छाई देखते हैं। हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, हर किसी को देखने का। कोई हर किसी में कमियां और बुराई देखता है, कोई हर किसी में अच्छाई और गुण ढूंढ लेता है। खरीदारी पूरी होने के बाद गौतम शिवानी को घर छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। दोनों तरफ गौतम और शिवानी के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। शिवानी की पूरी बस्ती को इतना सुंदर सजाया गया है जैसे हर घर में शादी हो, जैसे दीपावली पर हर गली और बाजारों को सजाया जाता है। ये सब राधे श्याम जी की तरफ से किया गया है।
शिवानी के विवाह के लिए राधे श्याम जी ने शहर में बहुत सुंदर मैरिज होम बुक करवाया था। शिवानी की बस्ती में रहने वाले जितने भी सुशीला चाची के पड़ोसी और खास लोग थे, उन सबके रहने का इंतजाम उसी भवन में किया गया। सुशीला चाची बहुत खुश थी। रोज सुंदर सुंदर भारी भरकम बनारसी साड़ी और बालों का बड़ा सा जूड़ा बनाकर घंटों आईने में खुद को निहारती। अरे वाह चाची, आप तो इतनी प्यारी लग रही है, जैसे आपका विवाह होने वाला है। एकदम जवान कली लग रही है। रहने दे अपनी चाची की तारीफ करनी। फिर भी कुछ भी कहो शिवानी, ऐसे कपड़े तो हमारी 7 पुश्तों में किसी ने ना पहने होंगे। इतना कहकर सुशीला चाची शिवानी का माथा चूमकर अपने गले से लगा लेती है। सच में शिवानी, तू तो बड़ी भागो वाली है री। पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे जो तेरे कान्हा ने तेरे लिए ये सब किया है। सच में तेरा कान्हा ही ऐसा है जो एकदम सच्चा साथी है। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा। सुबह 5 बजे बाजू पकड़कर उठा देती थी, कितनी कितनी गालियाँ देती, फिर भी कभी तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया। आज तेरी वजह से ही इस सुशीला चाची के जीवन में ये सुख चैन भरे दिन आए हैं। इतना कहकर सुशीला चाची की आंखें छल छला आई। शिवानी सुशीला चाची के आंसू पोंछते हुए, जो पीछे हुआ उसे एकदम भूल जाइए चाची। मैं तो बस इतना जानती हूँ, आज मेरी चाची बहुत अच्छी है। बस पीछे क्या हुआ क्या नहीं, मैंने वो सब भुला दिया। और विवाह के बाद में आपको भी हमारे साथ ही रहना है चाची। मैं कभी अपनी चाची को अकेले छोड़कर नहीं जाने वाली। इतना कहकर शिवानी फिर से चाची से लिपट गई। नहीं रे बेटा, विवाह के बाद मायके वाले लड़की के ससुराल में नहीं रहते। ससुराल में लड़की की कद्र घटती है। ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होता। जब लड़की जीवन भर लड़के के माँ बाप के साथ रह सकती है तो लड़का अपने सास ससुर को क्यों नहीं रख सकता। मैंने गौतम जी से सारी बातें कर ली हैं, आप हमारे साथ ही रहेगी। अरे नहीं बेटा, अभी तेरी चाची इतनी बूढ़ी नहीं है कि अकेली नहीं रह सकती। और वैसे भी राधे श्याम जी ने तो तेरी चाची के लिए जीवन भर की सुख सुविधाओं का बंदोबस्त कर दिया है। जिस दिन ये हाथ पैर काम नहीं करेंगे उस दिन अपनी चाची को अपने पास रख लेना। ऐसा मत कहिए चाची, कान्हा जी करे आप 100 साल तक ऐसे ही स्वस्थ और खुश रहे। अब वो घड़ी आ गई थी जिसका राधे श्याम जी और रुक्मणी जी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। उधर गौतम के यहाँ बहुत अलग अलग विवाह की रस्में हो रही थी। इधर शिवानी की सबका इंतजार खत्म हुआ। गौतम दूल्हा बनकर शिवानी के द्वार पर आ गया। सारी महिलाएं गीत गा रही थी। गौतम और शिवानी का विवाह एकदम शास्त्र सम्मत रीति रिवाजों और विधि विधान से संपन्न हुआ। पंडित जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोनों के फेरे करवाए। औरतें मंगल गीत गा रही थी। 7 फेरों के साथ दोनों जीवन भर के अटूट बंधन में बंध गए। सुबह शिवानी की विदाई हो रही थी जिसमें सबकी आंखें नम थी। शिवानी एक एक महिला से मिलकर भावुक हो रही थी। सुशीला चाची से लिपटकर सुबक सुबक कर रोने लगी। सब बहुत भावुक मन और नम आंखों से विदाई गीत गा रही थी। चाची ने शिवानी के आंसू पोंछते हुए उसे गौतम बाबू के साथ गाड़ी में बिठाया। दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। सारे मेहमानों का, रिश्तेदारों का बहुत स्वागत सत्कार आवभगत की गई। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी सुशीला चाची और शिवानी की बस्ती के सारे लोगों से हाथ जोड़ जोड़कर बड़े ही प्रेम और सादगी शालीनता से मिले, जैसे बेटे के बाप नहीं बल्कि बेटी का बाप हो, जो अपनी जान से प्यारी पाली पोसी बेटी की विदाई में सबसे हाथ जोड़कर ऐसे मिलता है जैसे उसने बहुत सारी गलतियां की हो। ससुराल में पहुंचने पर शिवानी के स्वागत में बहुत सुंदर तैयारी की गई। रुक्मणी जी पहले ही आ गई थी। गौतम और शिवानी दोनों की आरती उतारी। रोली कुमकुम का दोनों को टीका लगाया। फिर शिवानी ने चावल से भरे कलश को पैर से गिराकर अंदर प्रवेश किया। रोली की थाली में पैर रखवाकर प्रवेश किया। पग पकड़वाई की रस्म, मुंह दिखाई रस्म, पग फेरे की रस्म सब बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई थी। सबने राधे श्याम जी और रुक्मणी जी को बधाई दी। सब शिवानी की बहुत तारीफ करते हैं।
बस कुछ लोग जो हैसियत की तराजू में सबको तोलते हैं वो तारीफ नहीं कर पाए। राधे श्याम जी की दोनों बहुएं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शिवानी के आने से। जितनी भी विवाह के बाद की रस्में होती है सब एकदम धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई थी। शिवानी और गौतम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। 20-25 दिन ऐसे ही निकल गए। गौतम शिवानी के वापस आने के बाद एक दिन शिवानी की रसोई की रस्म रखी गई। रुक्मणी जी ने एक दो नौकर चाकर को शिवानी का रसोई में हाथ बटाने को बोल दिया। शिवानी ने लीला और सबकी सहायता से अपनी रसोई की रस्म पूरी की। सबके लिए भोजन लगाया गया। रुक्मणी जी ने सबको बुलाकर लाने को कहा। थोड़ी देर में राधे श्याम जी, गौतम, राधे श्याम जी के दोनों बेटे आ जाते हैं। पुजारी जी को भी बुलाया गया। रुक्मणी जी की दोनों बहुएं नहीं आई। शिवानी खुद उनको बुलाने जाती है। दोनों एक जगह बैठी थी। भाभी चलिए ना, आज हमारी पहली रसोई की रस्म है, सब आ गए हैं। सपना, देखो महारानी जी, आज तक हम यही खाती आई है, इसलिए लीला के साथ हमारा खाना यहीं भेज दो। हम तुम्हारी हैसियत के हिसाब से शगुन भी दे देंगे। सपना की बातें सुनकर रीना हंसने लगी। मुझे कोई शगुन नहीं चाहिए भाभी, बस आप लोग चलकर खाना खा लीजिए। वैसे भी आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। पुजारी जी भी आए हैं। अगर आप सबके साथ बैठकर खाएगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। इतने में लीला शिवानी को बुलाने आ जाती हैं। शिवानी भाभी चलिए ना, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। शिवानी हाथ जोड़कर, चलिए भाभी, आज हमारी रसोई की रस्म है, आज आप बाहर आकर सबके साथ खा लीजिए। इतना कहकर शिवानी चली गई। देखा दीदी कितनी भोली और मासूम बन रही थी, अंदर कुछ और जुबान पर कुछ और हूँ बड़ी आई, सबके साथ बिठाकर खिलाने वाली। चलिए दीदी, पुजारी जी भी आए हैं, आज सबके साथ बैठकर भोजन करने में क्या जाता है। ये तू कैसी बातें कर रही है रीना, तेरा दिमाग तो सही है ना, या तुझ पर भी सबकी तरह उस शिवानी का जादू चल गया है। हम दोनों कहीं नहीं जाएगी। आज तक हमारा खाना यही कमरे में आया है, आज भी आएगा। अगर आज हम चली गई तो सबके दिल में उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए और प्रेम उमड़ आएगा कि उसने आते ही सबको एक कर दिया। तभी थोड़ी देर में लीला और शिवानी दोनों का खाना लेकर आ जाती हैं। ये लीजिए भाभी आपका खाना। शिवानी और लीला खाना रखकर चली जाती है। दोनों खाना खाकर लीला से कहकर शिवानी को बुलाती है। भाभी आपने बुलाया? हाँ देवरानी जी, आज आपकी रसोई की रस्म थी, इसीलिए ये लो 500 रुपये हम दोनों की तरफ से। हमें लगता है इतने रुपए भी तुमने कभी कभार ही देखे होंगे। हाँ भाभी आप ठीक कह रही हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 रुपया भी देती ना शगुन का, वो भी मेरे लिए बहुत था। मुझे तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इतना कहकर शिवानी खुश होते हुए चली आई। राधे श्याम जी, रुक्मणी जी, पुजारी जी, राधे श्याम जी के दोनों बेटों ने शिवानी के खाने की खूब प्रशंसा करते हुए सबने शगुन के तौर पर कुछ न कुछ दिया। सबने आशीर्वाद दिया। देखो शिवानी बेटी, ये तो सिर्फ एक परंपरा थी नई बहू के पहले खाने की, लेकिन आज से तुमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। कल से गुरुजी संगीत सिखाएंगे और साथ साथ में तुम्हारी शिक्षा भी, इसीलिए तुम्हें सिर्फ अपनी कला और शिक्षा पर ध्यान देना है बेटा। जी बाबूजी। दूसरे दिन शिवानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर के मंदिर में आती है। शिवानी ने देखा रुक्मणी जी पहले से ही आरती की थाली सजाकर तैयार कर रही थी। अरे शिवानी बेटी, तुम अभी से क्यों उठ गई? ऐसे ही माँ, हमें तो हमेशा से ही जल्दी उठने की आदत है, इसीलिए हम लेट तक सो नहीं पाते। वहाँ भी मैं सुबह बहुत जल्दी उठकर पानी भर कर लाती थी, फिर अपने कान्हा जी की सेवा पूजा करती थी। अच्छा ये लो बेटा, आज की आरती तुम करोगी, लेकिन और सब सदस्य माँ। देखो बेटा, यहाँ सब अपनी अपनी मर्जी से उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, कोई किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता। इसीलिए तुम भी जैसे चाहो अपनी मर्जी से रहना बेटा। मुझे माँ जी ने यहाँ आते ही यही सिखाया था। उठते ही सोच स्नान करके सबसे पहले अपने घर के मंदिर में सेवा पूजन आरती गायन करना,
और मैंने आज तक यह सब छोड़ा नहीं। जब तक भोलेनाथ की कृपा है ये सब ऐसे ही करती रहूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आज से हम दोनों मिलकर ये सब करेगी। शिवानी और रुक्मणी जी श्री पार्वती जी की सेवा पूजा करके आरती की थाली तैयार करती है। तब तक राधे श्याम जी और गौतम भी पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। इतने में जिया, आर्यन और पिंटू भी उठकर आ जाती हैं। आर्यन ने चुपके से मंदिर में जो स्पीकर लगा था वो चालू कर दिया। इस बात का किसी को भी पता नहीं चला। शिवानी अपनी मधुर आवाज में आरती गाती है। शिवानी के साथ साथ सब आरती गाती हैं। शिवानी आरती करके भगवान की तरफ आरती करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो घर के सब सदस्य पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। तब शिवानी को पता चला कि आर्यन ने स्पीकर चालू कर दिया था, जिससे घर के सब लोग जग गए थे। शिवानी ने सबको आरती दी। उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। शिवानी रसोई में जाकर सबके लिए चाय बना कर लाती है। शिवानी बेटा, ये सब तुमने क्यों किया? अभी लीला और सब आने वाले हैं, कोई भी बना देता, रुक्मणी जी ने कहा। तो क्या हुआ माँ, आप भी तो सुबह सुबह सबके लिए चाय अपने हाथों से बनाती है। आज से मैं बना लिया करूँगी, मुझे अच्छा लगता है, मुझे तो इन सब की आदत है। तभी बच्चे आकर दादी माँ आज फिर लीला दीदी ने लेट कर दी, आज फिर हमें बिना टिफिन जाना पड़ेगा, आज फिर स्कूल से के मेस में खाना पड़ेगा। लीला दीदी नहीं आई तो क्या हुआ, हम अभी आप सबका टिफिन बना देते हैं। इतना कहकर शिवानी ने थोड़ी देर में चारों बच्चों का टिफिन पैक करके ला दिया। इतने में लीला भी आ गई। शिवानी भाभी, आपने ये सब क्यों किया? कभी कभी आँख खुलने में देरी हो जाती है, इसीलिए देर हो जाती है। कोई बात नहीं लीला, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। उधर सपना अपने कमरे में बहुत गुस्से में बड़बड़ा रही थी। तभी सपना का पति कमरे में आता है। सपना अपने कमरे में गुस्से से बड़बड़ा रही थी। तभी सपना का पति अखिलेश कमरे में आता है। क्या बात है सपना, बड़े गुस्से में लग रही हो? हाँ तो और क्या खुशियाँ मनाऊं कि देखो देखो हमारी देवरानी कितनी संस्कारी है, सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर दी। देखा नहीं तुमने कैसे उस 2 कौड़ी की लड़की ने सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर दी। इसमें शिवानी का क्या दोष है? तुम जानती हो ये सब बच्चों की शरारत थी, और बच्चे तो बच्चे ठहरे, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा तो अब आप पर भी शिवानी का जादू चलने लगा। 2 दिन हुए नहीं महारानी को सबके दिलों पर राज करने लगी है। बच्चे कोई आज पैदा नहीं हुए हैं, हमेशा मम्मी के साथ ही उठ जाते हैं बच्चे, फिर आज ही स्पीकर चालू क्यों किया? हो सकता है बच्चे अपनी शिवानी चाची की मधुर आवाज़ सबको सुनाना चाहते हो। अखिलेश ने सपना को बेड पर बिठाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। देखो अखिल, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम सबका इस घर से पूरा पत्ता ही कट जाए और सिर्फ गौतम और शिवानी दोनों मम्मी पापा के चहेते बन जाए। देखो सपना, हम दोनों भाइयों ने कभी भी पापा का बिजनेस में हाथ नहीं बटाया, सिर्फ पापा की दौलत पर ऐश करते हैं। सारा कामकाज गौतम और पापा अकेले संभालते हैं, फिर भी पापा ने कभी भी हम तीनों भाइयों में कोई भेदभाव नहीं किया। मम्मी पापा दोनों हम तीनों भाइयों को एक समान प्यार करते हैं। बच्चे जरूर माँ बाप में भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते। शिवानी तो इस घर में अब आई है, मम्मी ने हमेशा तुम दोनों को कितना प्यार किया है, बच्चों को कितना प्यार करती है, कभी तुम दोनों को किसी बात पर रोका टोका नहीं, हमेशा अपनी मर्जी से जीती आई हो। तुम दोनों जैसी भी शिवानी मम्मी पापा की बहू है। जब मम्मी शिवानी से प्रेम करती है, उसकी तारीफ करती है, तो तुम दोनों को इतना बुरा क्यों लगता है? रहने दो अखिल अपने मम्मी पापा और उस आज की आई छोकरी की तारीफ करनी। तभी शिवानी चाय लेकर आती है। भैया भाभी आपकी चाय। ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत थी शिवानी, घर में बहुत से नौकर चाकर है। कोई बात नहीं भैया, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ रख दो। शिवानी चाय रखकर जाने लगती है।
एक मिनट शिवानी, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पर नॉक किया जाता है? आइंदा से ख्याल रखूंगी भाभी। शिवानी के जाने के बाद अखिलेश, ये सब क्या था? ये कोई बात करने का तरीका है? शिवानी इस घर में नई नई आई है, धीरे धीरे सब अपने आप सीख जाएगी। आज तक तुमने इस तरह से किसी को चाय पिलाई है? सुबह सुबह उस बेचारी को धन्यवाद बोलने की जगह इस तरह से बात की है तुमने? अच्छा, तो अब तुम भी उसकी तारीफ करने लगे? इतना कहकर सपना गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपनी चाय लेकर रीना के पास चली गई। अखिलेश अपनी चाय लेकर बाहर हॉल में राधे श्याम जी, रुक्मणी, गौतम और शिवानी बैठे थे, उनके पास आकर बैठ जाता है। अखिलेश को बैठे देखकर गौरव भी अपनी चाय लेकर आकर बैठ जाते हैं। इतने वर्षों में आज पहली बार ऐसा हुआ था जब राधे श्याम जी के तीनों बेटे उनके साथ एक साथ चाय पी रहे थे। राधे श्याम जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। राधे श्याम जी और रुक्मणी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे थे। फिर बचपन की बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि किसी को वक्त का पता ही नहीं चला। सब अपनी अपनी बातें बताकर एक दूसरे को हंसा रहे थे। अखिलेश, आज तो बचपन की याद ताज़ा हो गई मम्मी, जब आप और दादी माँ आरती गाती थी और हम सब सिर्फ इसलिए रोज़ जल्दी उठ जाते थे कि जो रोज़ आरती में शामिल होगा बस उसे ही भोग का प्रसाद मिलेगा, और उस प्रसाद के चक्कर में कभी कभी तो रात को ही नींद उड़ जाती थी। अखिलेश की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। नौकर चाकर भी काम करते करते इधर उधर आते जाते उनकी बातें सुनकर हंसने लगते। सपना और रीना ने जब सबके हंसने की आवाज़ सुनी तो उन दोनों से रहा नहीं गया। दोनों उनके पास आकर बैठ गई। सपना, और एक बार दादी माँ ने मुझे लड्डू गोपाल जी का भोग बनाने को कहा। मैंने चूरमे में भूल से चीनी की जगह नमक डाल दिया था। उस दिन दादी माँ ने कितना डांटा था मुझे। उस दिन के बाद दादी माँ ने मुझे भोग बनाने को कभी भूल कर भी नहीं कहा। सपना की बातें सुनकर सब फिर से जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद तो रीना सब बारी बारी से अपनी बातें बताने लगी। आज बरसों बाद में पूरे परिवार को इस तरह से एक साथ हंसते खिलखिलाते देखकर राधे श्याम जी और रुक्मणी जी भाव विभोर हो गए। इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए बहुत वक्त हो गया था। तभी लीला ने आकर कहा, नाश्ता बन गया है। राधे श्याम जी, आज पूरे परिवार का नाश्ता एक साथ लगाना लीला बेटा, आज हम सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। राधे श्याम जी की बात सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बरसों से सब अपने अपने कमरों में नाश्ता मंगाकर करते आए थे। शिवानी को गौतम ने सब कुछ बता दिया था कि दादी माँ के जाने के बाद इस घर में सब कुछ बिखर गया है। बरसों हो गए सबको एक साथ बैठकर चाय नाश्ता भोजन किए हुए। शिवानी ने राधे श्याम जी की बात में हाँ मिलाते हुए कहा। शिवानी, हाँ हाँ क्यों नहीं बाबूजी, आज हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। क्यों भैया? अखिलेश और गौरव दोनों ने हाँ कर दी। रीना और सपना उठकर जाने लगी। तो भाभी, आप दोनों भी आज यही नाश्ता कर लीजिए, माँ बाबूजी को बहुत खुशी होगी। गौतम, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज दोनों भाभी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी दोनों भाभियाँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए अपने देवर को मना नहीं करेगी। गौतम की बातें सुनकर दोनों बड़े अनमने मन से नाश्ता करने बैठ गई। बरसों बाद आज राधे श्याम जी का पूरा परिवार एक साथ नाश्ता कर रहा था। आज राधे श्याम जी और रुक्मणी जी दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। लीला, शिवानी और घर के 2-3 नौकर सबको नाश्ता परोसते हैं। राधे श्याम जी के घर का एक रसोइया। आज तो कमाल हो गया। शिवानी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। आते ही पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। बरसों बाद में सबको इस तरह से एक साथ बैठे देखकर बहुत खुशी हो रही है। लीला, हाँ हरिया भैया, सच में
शिवानी भाभी बहुत अच्छी है, आप देखना एक दिन शिवानी भाभी सबको फिर से एक कर देगी। सब लोग फिर से एकदम मिलजुल कर प्रेम से रहने लगेंगे। हरिया, तुम ठीक कह रही हो लीला, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। कई बार बड़े बड़े पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाते हैं। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने कमरों में चले गए। तभी गुरुजी आ गए। सबने गुरुजी को प्रणाम किया। उसके बाद शिवानी की संगीत क्लास शुरू हो गई। रुक्मणी जी आज बहुत खुश थी। तभी राधे श्याम जी कमरे में आकर रुक्मणी जी के पास आकर बैठ जाते हैं। रुक्मणी जी, आज तो कमाल ही हो गया जी, मुझे तो अभी तक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सपना देख रही थी। मुझे भी ऐसा ही लगा रुक्मणी। ये सब तुम्हारी बरसों की सेवा पूजा का फल है। देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब गुरुजी संगीत सिखा रहे थे तो मधुर वाणी की आवाज़ के साथ शिवानी की मधुर आवाज़ पूरे घर में सुनाई दे रही थी। शिवानी के वीणा की तान पर अपनी मधुर आवाज़ में गायन से सारे घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया था। सारे नौकर चाकर सब बहुत खुश हो रहे थे। गुरुजी आज पहले ही दिन शिवानी की इतनी संगीत के प्रति श्रद्धा लगन से बहुत खुश हुए। गुरुजी के जाने के बाद शिवानी रुक्मणी जी के कमरे में आती है। रुक्मणी जी अपने गहने वापिस अलग अलग डिब्बे में रख रही थी। मैं अंदर आ सकती हूँ माँ? आओ ना बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। अपनी माँ के कमरे में आने के लिए तुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद मेरी भी। ये आप क्या कर रही थी? अरे बेटा, सारे जेवर इधर उधर पड़े हैं, सोचा आप सबको अच्छी तरह से रख देती हूँ। इतने में बाहर कुछ किन्नर आ गई गौतम की शादी की बधाई लेने। रुक्मणी जी बाहर चली जाती है। शिवानी भी रुक्मणी जी के गहने अलमारी में रखकर बाहर आ जाती है। शिवानी को एक कुर्सी पर बैठाकर सारी किन्नर ढोलक बजाते हुए गाती है। सब शिवानी को बहुत आशीर्वाद देती है। हमेशा खुश रहो, सदा सुहागिन रहो। गौतम बिटवा और शिवानी की जोड़ी 100 साल तक बनी रहे। किन्नर, देखो रुक्मणी बहन, तुम्हारे बड़े दोनों बेटे के विवाह में हमने सिर्फ 11 हजार रुपये लिए थे, लेकिन इस बार 51,000 और एक सोने की चैन से कम नहीं लेंगे। इतनी प्यारी सी चांद सी बहुरानी आई है, इसके आगे तो सारी दौलत निछावर कर दो तो भी कम है। इतना कहकर सारी किन्नर हंसने लगी। शिवानी और रुक्मणी जी भी हंसने लगी। रुक्मणी जी ने अंदर से 51,000 और एक सोने की चैन लाकर दे दी। सारी किन्नर बहुत खुश होकर शिवानी को ढेर सारी दुआएं देती हुई चली गई। शिवानी बेटा, कल मेरी कुछ सहेलियां आ रही है बेटा, किसी कारणवश विवाह में नहीं आ पाई थी। मैं तुम्हारे गहने निकाल कर दे दूंगी, सुबह तैयार हो जाना बेटा। जी माँ। शिवानी ने अपने सारे गहने भी कुछ दिनों बाद में रुक्मणी जी के पास रख दिए थे। दूसरे दिन सुबह शिवानी जल्दी नहा धोकर मंदिर में पूजा आरती करके तैयार हो जाती है। रुक्मणी जी शिवानी को गहने निकाल कर देने लगती है, लेकिन रुक्मणी जी के गहने अलमारी से गायब थे। रुक्मणी जी बहुत सोच में पड़ जाती है। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान लग रही है? कुछ नहीं बेटा, वो मेरे गहने नहीं मिल रहे थे, पूरी अलमारी देख ली, लेकिन मैंने तो गहने यहीं सबसे आगे के खाने में रखे थे। इतने में सपना आ जाती है। सपना ने देखा शिवानी और रुक्मणी जी कुछ ढूंढ रही है। सपना पूरे घर में शोर मचा देती है कि मम्मी के गहने खो गए हैं। पूरे घर के सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं। सारे नौकर चाकर सब आकर इधर उधर गहने ढूंढने लगते हैं। अरे छोड़ो, तुम सब लोग अपना अपना काम करो, गहने मिल जाएंगे।
अभी मेरी सहेलियां आने वाली है, कुछ देर में उनके नाश्ते पानी और भोजन की तैयारी करनी है। सपना ऐसे कैसे मिल जाएंगे मम्मी? कोई 5-10 हज़ार का सामान नहीं था जो आप इतनी बेपरवाह होकर बोल रही है। करोड़ों के गहने थे। मैं तो कहती हूँ सबकी तलाशी लेनी चाहिए। राधे श्याम जी, एक कैसी बातें कर रही हो सपना बेटा? आज तक इस घर में एक पैसा इधर से उधर नहीं हुआ है। ये सब बरसों से इस घर में काम करते आए हैं। किसी की भी तलाशी नहीं ली जाएगी। भूल से इधर उधर रख दिए होंगे, मिल जाएंगे। सपना, मेरा यह मतलब नहीं था पापा, लेकिन कुछ लोग इस घर में नए भी तो आए हैं। गहने शिवानी ने अपने हाथ से मम्मी की अलमारी में रखे थे, फिर ऐसे कैसे गायब हो गए? सपना शिवानी को देखकर कहती है, राधे श्याम जी, अब इस बात को यही ख़त्म करो, सब अपना अपना काम करो। तभी रीना सारे गहने लेकर आती है। रीना, गहने मिल गए हैं मम्मी, शिवानी के कमरे में बेड पर तकिया के नीचे रखे थे। मैं तो यह देखने गई थी कि शिवानी तैयार हो गई होगी, तभी मैंने देखा तकिया के नीचे कुछ रखा है। उठाकर देखा तो ये गहने रखे थे। हो सकता है शिवानी ने आपकी अलमारी में ना रखकर भूल से अपने कमरे में रख दिए हो और भूल गई हो। आखिर बस्ती की औरतें बुद्धिहीन का मकल किसी कारणवश ही बोलती होगी। रुक्मणी जी, देखो रीना बहू, शिवानी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलना। मुझे नहीं पता गहने शिवानी के कमरे में कैसे पहुंच गए। मैं अब और कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम सब अपना अपना काम करो। सब लोग चले गए। शिवानी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। देखो शिवानी बेटी, मुझे नहीं पता गहने तुम्हारे कमरे में कैसे पहुंच गए। मुझे गहनों के बारे में कोई बात नहीं करनी है बेटा। तुम रो क्यों रही हो? हम सबको तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। ये तो है ही क्या, अगर इससे भी कई गुना ज़्यादा गहने होते तो भी शिवानी के मन में कभी पाप आ ही नहीं सकता। अब रोना बंद करो, मेरी सहेलियां आती होगी। रुक्मणी जी ने शिवानी के आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद रुक्मणी जी की सहेलियां आ जाती है। सब शिवानी को देखकर बहुत तारीफ करती है। शिवानी को मुंह दिखाई में बहुत महंगे महंगे तोहफे देती है। शिवानी सबको अपने हाथों से भोजन परोसती है। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी शिवानी के आने से बहुत खुश है। शिवानी के आने के बाद घर में बहुत कुछ बदल गया है। बस सपना और रीना दोनों की वजह से थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है। सपना और रीना अपने कमरे में बातें कर रही थी। सारा प्लान चौपट हो गया। अरे कुछ कहना तो दूर की बात है, किसी ने उस पर संदेह की दृष्टि से देखा तक नहीं। हाँ दीदी, और देखा आपने उन किन्नरों को भी कैसे मुँह मांगी बधाई दे दी। लेकिन दीदी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने वो गहने मम्मी के कमरे से शिवानी के कमरे तक पहुँचाए कैसे? जब मम्मी और शिवानी किन्नरों के पास थे उसी समय मैंने इस काम को अंजाम दिया था। लेकिन इतना सब करने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जब दोनों बात कर रही थी तो ओम ने सारी बातें सुन ली। शिवानी अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। तभी ओम आता है। आओ ओम बेटा। चाची, आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ ना ओम बेटा, क्या बात है? चाची, वो गहने मम्मी ने आपके कमरे में रखे थे। ये तुम कैसी बात कर रहे हो ओम? मैंने खुद मम्मी और रीना चाची दोनों को बातें करते सुना है। देखो ओम बेटा, चाहे तुमने कुछ भी देखा सुना हो, लेकिन यह बात घर में और किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। सपना भाभी तुम्हारी मम्मी है बेटा, चाहे उन्होंने शरारत की हो, लेकिन बच्चों को इस तरह से मम्मी पापा की बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। गलती हर इंसान से होती है बेटा, चाहे छोटा बड़ा कोई भी हो। आपकी मम्मी से भी गलती हो गई, उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी ना कभी जरूर होगा। इसीलिए अब से यह बात बिल्कुल भी जुबान पर मत लाना।
आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। जी चाची, अब से मैं ये बात किसी को नहीं कहूँगा। चाची, आज रविवार है, हमारी छुट्टी है, हम सब नीचे पार्क में खेलने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो ना। इतना कहकर ओम, जिया, आर्यन और पिंटू सब शिवानी को जिद करके पार्क में खेलने ले जाते हैं। सब शिवानी की आंखों पर पट्टी बांधकर भागते हैं। शिवानी सबके पीछे भागती है। तभी गौतम आ जाता है। शिवानी गौतम को पकड़ लेती है। गौतम शिवानी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लेता है। छोड़िए ना गौतम जी, आप भी बच्चों के सामने। हाँ तो क्या हुआ, आज छुट्टी के दिन भी इन बच्चों ने आपको हमारे साथ नहीं रहने दिया। ये कोई बच्चे नहीं है, शरारती नंबर 1 है। हम भी खेलेंगे आप सबके साथ। गौतम की बातें सुनकर सब हंसने लगे। सबको इस तरह से खेलता देखकर अखिलेश, गौरव और राधे श्याम जी और रुक्मणी भी आ जाते हैं। हम सब भी खेलेंगे आप सबके साथ। इतने बरसों बाद में बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सब पार्क में अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। रीना ऊपर से सब कुछ देख रही थी। रीना का भी बहुत मन करता है, लेकिन सपना आने नहीं देती है। सब लोग बहुत देर तक पार्क में मौज मस्ती करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जल्दी राधे श्याम जी के दोनों बेटे भी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। जैसे जैसे पूरा परिवार साथ समय बिताता है, वैसे वैसे राधे श्याम जी के दोनों बेटों को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि इतने सालों में उन्होंने क्या खोया है। हंसना, बोलना, परिवार के साथ समय बिताना, साथ बैठकर भोजन, नाश्ता, चाय, सब कुछ छोड़ दिया। इन सालों में सपना और रीना की वजह से अपने ही घर में सबसे कितने अलग थलग हो गए थे। आज राधे श्याम जी और रुक्मणी जी का खुशी का ठिकाना नहीं था। राधे श्याम जी की छाती गर्व से फूल रही थी। शिवानी सुबह जल्दी उठकर रोज बच्चों का टिफिन पैक करके बच्चों को तैयार कर देती। रोज सुबह बच्चों से कहा जाता, जिसे भी प्रसाद चाहिए उसे आरती में शामिल होना होगा। चारों बच्चे सुबह उठकर आरती में खड़े हो जाते हैं। पूरे घर में सब शिवानी को बहुत प्यार करने लगे थे। सारे नौकरों चाकरों के साथ भी शिवानी का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए सबको शिवानी बहुत अच्छी लगती थी। शिवानी अब थोड़ी शिक्षित भी हो गई थी और संगीत में भी निपुण। शहर में संगीत का बहुत बड़ा आयोजन था। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी के कहने पर शिवानी ने भी उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शिवानी को बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ के हाथों पुरस्कृत किया गया। शिवानी की जीत के उपलक्ष्य में राधे श्याम जी ने अपने घर में बहुत सुंदर प्रतिभोज का आयोजन किया, जिसमें बस अपने सारे रिश्तेदारों, मित्रगणों और आमंत्रित किया गया। इतना बड़ा सम्मान मिलने पर भी शिवानी में कभी घमंड का लेस भी नहीं आया। वही सादगी, शालीनता, सबके प्रति प्रेमपूर्ण बहार। चारों बच्चे स्कूल से आते ही पूरे दिन शिवानी के पास रहते, वही अपना होमवर्क करते। शिवानी बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देती, प्रेरक कहानी सुनाती, इतिहास के बारे में बताती। आज ओम का जन्मदिन है। इस बार शिवानी के कहने पर ओम का जन्मदिन मंदिर में मनाया गया, बहुत ही सुंदर तरीके से। राधे श्याम जी के खास जानकार हलवाई से 21 किलो का मोतीचूर का देसी घी का केक बनवाया गया, ताकि भगवान को भी प्रसाद के रूप में भोग लगाया जा सके। मंदिर में बहुत सुंदर भजनों कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया। शिवानी ने अपनी मधुर आवाज में बहुत सुंदर आरती व भजन गाया। शिवानी के भजन कीर्तन सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसके बाद ओम के हाथों से मोतीचूर का केक मंदिर में स्थापित भोलेनाथ जी की मूर्ति के आगे चढ़ाया जाता है। फिर उस केक को काटकर ओम के हाथों से सबको बांटा जाता है। उसके बाद ओम के हाथों से गरीबों और अनाथों को भोजन करवाया जाता है। ओम बहुत अधिक खुश था। ऐसा जन्मदिन मनाकर पहली बार राधे श्याम जी के घर में किसी का ऐसा जन्मदिन मनाया जाता है। राधे श्याम जी के सारे रिश्तेदारों, मित्रगणों ने बहुत तारीफ की ओम के जन्मदिन के प्रोग्राम की। फिर सब रिश्तेदारों
मित्रगणों को भोजन करवाया गया, प्रसाद बांटा गया। शिवानी की वजह से सब लोग अपना और अखिलेश की तारीफ करते नहीं थकते कि कितना भव्य शानदार जन्मदिन मनाया है अपने बेटे का, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी, गौतम तीनों भी बहुत खुश थे। सब लोग घर आने के बाद सिर्फ ओम के जन्मदिन के प्रोग्राम की तारीफ कर रहे थे। सपना इस तरह से सबके शिवानी की तारीफ से खुश नहीं थी। सपना अपने कमरे में बैठी थी, तभी ओम आता है। मम्मी, आज पहली बार इतनी खुशी हो रही है, बता नहीं सकता। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसे जन्मदिन मनाया जाता है। शिवानी चाची कितनी अच्छी है मम्मी, हम सबसे कितना प्यार करती है। नहीं बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। शिवानी सिर्फ हम सबके बीच में दूरी लाना चाहती है। नहीं मम्मी, चाची हम सबको अलग नहीं बल्कि हम सबको एक करना चाहती है। आप ही देखिए ना मम्मी, चाची के आने के बाद हमारे घर में कितनी खुशियाँ आई है। सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मैंने आज तक हमारे घर में ये कभी नहीं देखा था मम्मी। तुम अभी बच्चे हो, कुछ भी नहीं जानते। हाँ मम्मी, मैं अभी बच्चा हूँ, कुछ भी नहीं जानता। इसीलिए शिवानी चाची ने आपकी चोरी वाली बात किसी को भी बताने के लिए मना कर दिया। ओम के मुंह से ये सब सुनकर सपना की बोलती बंद हो गई थी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने लड़खड़ाती जुबान से, चोरी? कैसे चोरी बेटा? तब ओम सपना को पूरी बात बताता है कि कैसे शिवानी को उसी दिन सारी सच्चाई पता चल गई थी। अगर वो चाहती तो पूरे परिवार के सामने उसके जरिए आपकी सारी सच्चाई बता सकती थी। ओम की बातें सुनकर सपना की आंखों से आंसू निकल गए। जिस लड़की को उसने हमेशा अपमानित किया, उसने उसके बेटे और पूरे परिवार की नज़रों से उसे गिरने से बचा लिया। सपना शिवानी के कमरे में आती है। शिवानी को देखते ही सपना कसकर शिवानी के गले से लिपटकर सुबक सुबक कर रोने लगती है। मुझे माफ़ कर दो शिवानी, मैंने जब से तुम इस घर में आई हो तब से लेकर आज तक कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। फिर भी तुमने कभी भी किसी बात का बुरा नहीं माना। ये आप कैसी बात कर रही हो दीदी? आप किस बात की माफ़ी मांग रही हो? ये सब तो हर घर परिवार में चलता रहता है दीदी। इन छोटी मोटी नोक झोंक और तकरार से तो कभी कभी रिश्ते और गहरे होते हैं। मुझे कभी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि हमेशा ऐसा लगा मेरी बड़ी बहन मुझे डांट रही है। ओम ने मुझे सब कुछ बता दिया शिवानी। अगर तुम चाहती तो उस दिन ओम के दिमाग में मेरे खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा भर सकती थी, घर वालों को सच बता सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरे बेटे का इतना अच्छा जन्मदिन मनाया कि हर तरफ से लोगों के कॉल आ रहे हैं। सब ओम के जन्मदिन के प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छी हो शिवानी, एकदम सीधी सादी सच्ची। तभी तो भगवान जी तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। सपना ने एक बार फिर शिवानी को गले से लगा लिया। सपना ने रीना को भी सारी सच्चाई बता दी। रीना ने भी शिवानी से माफ़ी मांगकर गले लगा लिया। आज शाम को जब भोजन परोसा गया तो किसी ने भी अपने कमरे में नहीं मंगवाया। सबने बाहर हॉल में एक साथ बैठकर भोजन किया। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो गया। रात को फिर घंटों एक साथ बैठकर बातें की। सबकी हंसी के ठाकों से पूरा घर गूंजने लगा। बरसों बाद में राधे श्याम जी और रुक्मणी जी को फिर से वही खुशी, सुकून, शांति भरे दिन देखने को मिले। दूसरे दिन रुक्मणी जी की दोनों बहुएं भी सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा आरती की तैयारी में हाथ बटाती है। कोई भोग बनाती है, कोई माला बनाती है। जब पूरी तैयारी हो जाती है, राधे श्याम जी और उनके तीनों बेटे, चारों पोते पोतियाँ
सब आरती में पीछे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले राधे श्याम जी और रुक्मणी जी जोड़े से आरती करते हैं। उसके बाद स्वप्ना और अखिलेश, उसके बाद गौरव और रीना, उसके बाद में गौतम और शिवानी, उसके बाद में सारे बच्चे सब एक साथ मिलकर आरती गाते हैं। राधे श्याम जी का पूरा परिवार एक साथ आरती गाता है। उसके बाद में आरती लेकर सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी की बरसों से जो इच्छा थी अपने पूरे परिवार को प्रेम से एक साथ मिलजुल कर रहते देखने की, वो पूरी हो गई थी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। शिवानी और लीला नाश्ता परोसती है। तभी शिवानी के हाथ से पानी का जग छूट जाता है। सपना, ये देखो महारानी ने जग की धज्जियां उड़ा दी है। बेचारे को फिर से पानी भरने लायक छोड़ा ही नहीं। सपना की बातें सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। शिवानी की भी हंसी फूट पड़ी। एक बार फिर राधे श्याम जी का परिवार एक बहुत अच्छा संयुक्त परिवार बन गया, जहां सबको पूर्ण आज़ादी थी, कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी किसी ने अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया। जहां बड़े छोटों को समझे, वहां छोटे भी हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। राधे श्याम जी और रुक्मणी जी ने हमेशा समय अनुसार अपने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया, पूरा साथ और सहयोग दिया। इसीलिए बच्चों ने भी हमेशा आदर, सम्मान, इज्जत, प्रेम दिया। धन्यवाद दोस्तों।